पर्पस होता है जब आपके माता पिता ने आपको धारण करा, हम्म। उनका क्या लक्ष्य था, उस अगर लक्ष्य के आधार पर उन्होंने ही आपका नाम रखा। सही है। मेरे पास क्या होता है, बड़े सारे कपल्स ऐसे आते हैं जिनके कोई बच्चा नहीं होता, तो हम्म। आईवीएफ हो गया तो भी बच्चा नहीं हो रहा। तो वो लोग जब गाड़ी में बैठ के रेड लाइट क्रॉस करते हैं, वहां सड़क किनारे एक भिखारी है, उसकी गोदी में भी एक बच्चा होता है। उस वो भिखारी महिला जो सड़क के पास में बैठी है, उसकी गोदी में भी एक बच्चा होता है। और वो व्यक्ति जो एक बड़ी मर्सिडीज में जा रहा है, और उसके पास में जो है वो बच्चा नहीं होता। तो अब किसी जगह कोई गैप आ गया तो आदमी मिसिंग लिंक ढूंढता है ना। ऐसा इसके हम्म। पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से ईश्वर ने मुझे ये चीज नहीं दी। वो वहां पर उद्देश्य है। तो उद्देश्य को समझना जो है वो एक टिपिकल टास्क है। वो एकदम से ये मतलब ये जितनी भी चीजें हमें बताई गई, ये तो बेसिकली जो हम पैसा कमाते हैं उसको कैसे खर्च करना है, उसके लिए आ गया ये वाला पार्ट जो आपने लिखा। लक्ष्य फर्क चीज होती है। हम्म। लक्ष्य फर्क चीज होती है। लक्ष्य को जो है आप कुछ हद तक धर्म के तौर पे यूज कर सकते हो। धर्म 5 प्रकार का होता है एज पर, एक मैं संस्कृत टाइमोलॉजी था, एक महाराष्ट्रियन ऑथर थे, वामन राव आप्टे। वो हम्म। नहीं, वामन राव आप्टे, पीवी काणे। आई चेक विद द ऑथर्स नेम। तो उन्होंने जो है वो धर्म हम्म। शास्त्र का इतिहास करके एक बुक लिखी थी, विच इज अवेलेबल इन हिंदी हम्म। इंग्लिश। ही वॉज अ मराठी ऑथर, immense knowledge, हम्म। and he researched so much कि he हम्म। created books, manuscripts, created books pertaining to the entire dictionaries, thesaurus, कोश जिनको कहते हैं, वो उन्होंने क्रिएट करे थे। तो उन्होंने जब अपनी बुक लिखी धर्म शास्त्र हम्म। का इतिहास, तो उन्होंने बोला धर्म हम्म। 5 प्रकार का होता है। हम्म। धर्म 5 प्रकार का होता है। पहला धर्म जो होता है वो होता है वर्ण। हम्म। दूसरा धर्म होता है आश्रम। तीसरा होता है वर्ण आश्रम। कॉम्बिनेशन ओके, वर्णनाश्रम ओके, वर्णाश्रम। व्हाट रेजोनेट्स। अच्छा। वर्णाश्रम इज समास टर्म। हम्म। वर्ण और आश्रम, वर्ण का आश्रम, वर्ण है आश्रम जिसका। हम्म। सो दैट वे इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द संस्कृत पार्ट। फिर द फोर्थ वन इज प्रायश्चित, एंड फिफ्थ वन इज गुण। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर यूनिक गुण और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन। व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट पार्ट, उस क्वालिटी को आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, दैट इज द लक्ष्य। मैं ढोलक हूं, मृदंग हूं, तबला हूं, क्या हूं? मैंने जब अपने, पहले तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उस यूनिक प्रोसेस से अपने आप को कनेक्ट करूंगा। तो पहला मेरा वर्ण था। वर्ण का मतलब कि मैंने कौन से ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में जन्म लिया। हम्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके बाद एक राजा, एक ऋषि, ऐसे करके जो है हमारा 4 सिस्टम नहीं था, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से सिस्टम था। तो जो बाकी जातियां बनती थी वो बनती थी, एक संकर जाति होती थी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कास्ट। एक एक ऋषि की जाति होती थी कि जैसे ही व्यक्ति डोमेन में पहुंचता था उसका जातिगत गुण का लोप हो जाता था, क्योंकि वो रिसर्च में चला गया और उसी प्रोसेस को वो बहुत डीप रूटेड एब्जॉर्ब करता था। एक राजा हो जाता था जिसने अपने इंद्रियों को विजय कर लिया, और उसके बाद वो कंट्रोलर पोजीशन में काम करना शुरू करता था, तो इसको भी एक जाति के तौर पर बोला गया। तो ऐसे करके वो अ ई उ री लिरी अंग अह श और क्ष, इस प्रकार से जो है हमारे वो 9 जातियों का डिस्क्रिप्शन था। Was the classification of Varna based on the
profession or based on the birth? Based on the birth. Birth. Based on the birth. It is based on the birth. और जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ ना, सत्यकाम जाबाल के बारे में, हम्म। तो सत्यकाम जाबाल जो है वो उसको बेस्ड ऑन बर्थ बताते हैं, जबकि जाबाल को ये भी नहीं पता था कि उनके पिता कौन है। हम्म। तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि ये जो है, मैं, मेरे पिता कौन है। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो ऐसा है, मैं एक ऋषि आश्रम में काम करती थी, मेरे को पता नहीं कि मेरा गर्भ किसके साथ में रह गया। तो उसके बाद तुम हुए। तो जब उन्होंने जाके, जाबाल ने जाकर गौतम ऋषि को ये बताया कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा बोला है, तो गौतम ऋषि ने बोला कि जो माँ इतना सत्य की उपासना करती हो कि उसने सबसे गंभीर प्रश्न को भी बिल्कुल आराम से अपने पुत्र को बता दिया, अहद से बता दिया। वो केवल और केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। ऐसे करके उन्होंने वो ब्राह्मण सिस्टम की परिभाषा दी, जो अल्टीमेटली पूरी लाइफ अपने आप को सत्य के ऊपर आधारित करके चलता है। तो ऐसे करके मतलब वो आप टेक्स्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन किस प्योरिटी की तरफ बात कर रहा है। अगेन कमिंग टू दी मेजर पार्ट, जो प्योर होगा उसका उच्चारण भी प्योर होगा। ये फिलॉसफी था। तो ऐसे करके हमने जब डॉट्स कनेक्ट करे, तो इट इज बेस्ड ऑन बर्थ, नॉट बेसिस दी बेस्ड ऑन Occupation, प्रोफेशन। profession. Okay. Because ये काफी it's a point of argument for a lot of people when we say birth. They start to argue that no, it is based on Varna was based on the profession basically. So, but I said no, it is based on birth. It should be based on. See, the problem which we are having today is हम अपने मियर पर्पस से दूर होते जा रहे हैं। तो जब हम अपने शादी के रिचुअल को देखते हैं, शादी का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप से बेटर क्रिएशन को डेवलप करें। इसलिए कास्ट सिस्टम चलता था हमारे यहाँ। और ये मैंने तब जाना, मेरे गुरुजी के आश्रम में जो है तकरीबन 100-150 गाय थी। तो उन्होंने क्या करा कि उस एरिया में ज्यादातर राजस्थान में काकरेज और ये वाली नस्ल Anchorage. की गाय होती थी, और वो गाय जो है वो बहुत कम दूध देती थी। तो उन्होंने कहा कि देखो ये गाय जो है ये काट देंगे लोग, इसको नॉनवेज बनाकर बेच देंगे, मीट में उनको बेच देंगे। बचाना है। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो उतना ईल्ड नहीं है। तो उन्होंने 12 साल लगाकर सारी जो देसी गाय थी उनको गिर नस्ल की गाय के साथ क्रॉस करा, फिर उनके बच्चे हुए, उनको फिर गिर नस्ल से क्रॉस करा। ऐसे करके 12 साल के अंदर उन्होंने 3 बार जो है उसको क्रॉस करते गए। जब वो 3 बार का 12 साल का प्रोसेस पूरा हुआ, तो वो जो देसी गाय वाला जो था उसकी ईल्ड भी जो है वो 8 लीटर दूध की हो गई थी एक दिन में। तो बोले अब ये नहीं कटेंगी। तो मैंने कहा जो नियम गाय पे एप्लीकेबल है इंसान पे तो होगा ही होगा ना, टू जरूर बेटर जरूर। प्रोजेनी। तो वो कास्ट सिस्टम का मतलब ये था। हमारे यहाँ चारों तरफ पूरे देश भर में अत्याचार चल रहे थे, और राजा बलि का वो था राज्य। तो एक महिला ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो वो अदिति देवी ने वामन अवतार को उत्पन्न करा। तो जब वामन को उत्पन्न करा मतलब वो उस पूरे सिस्टम से श्रेष्ठ संतान को जन्म दिया उन्होंने। जन्म दिया, सही। तो वो अवतार की श्रेणी का हुआ। राम के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे तो कौशल्या जी ने देखा कि दशरथ तो अपने पुत्र मोह में ही पड़े हुए हैं कि उनके बच्चा नहीं है। जनक जो है वो ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में पड़े हुए हैं। राजा का काम होता है प्रजा की सेवा करना। सेवा करना। रावण जैसे असुर के लिए कोई भी खड़ा नहीं, जबकि रावण ब्राह्मण ही था। तो भी उन्होंने बोला कि भाई ये अगर उसके लिए नहीं खड़ा है तो क्या क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ होकर नहीं काम कर सकता। तो जो हमें जाति देता है वो ईश्वर को संकल्प करके मैं रावण के काल को उत्पन्न करूंगी।
तो उन्होंने राम को उत्पन्न करा। तो राम का अगर लाइफ में देखें आप, तो सिवाय रावण को मारने के लिए और कोई चीज उनके लाइफ के टारगेट के जैसी दिखती ही नहीं। Yeah. तो अपने से श्रेष्ठ संतान को तैयार करा। बाली भी रावण को मार सकता था, लेकिन बाली अपनी ताकत के घमंड में था, उसने उसको जीवित छोड़ दिया, बोले तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। वो लेकिन प्रजा का तो बिगाड़ ही रहा था। तो राजा का जो जाति जो है, राजा का जो रोल प्ले जो है वो इनकम्प्लीट था। तो ऐसे करके हमने अपने सोर्स कोड को आइडेंटिफाई करा कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें कहाँ से हो रही है। तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। अब उसमें फिर रूडिमेंट्री नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे गुरुजी क्या कहते थे कि ये कास्ट सिस्टम वगैरह जो है ये 27 साल तक अप्लाई होता है। अगर लड़की की एज 27 साल से ज्यादा हो गई तो ये कास्ट सिस्टम में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर वो लड़की की एज 32 साल हो गई तो जो पहला आदमी मिले वो देखकर उससे शादी कर देनी चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो वहां पर तो ये जो रूडिमेंट्री एस्पेक्ट जो था उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आई। हमारी थ्योरी में कोई कमी नहीं थी, पर जो लोग साइंटिफिक सिस्टम को नहीं समझ रहे थे और उसके हिसाब से चल रहे थे वो हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया वो आया वर्ण के बाद आश्रम का। आश्रम हमारे अगेन 4 होते हैं, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, ऑल दैट। तो ब्राह्मण के लिए बाय डिफॉल्ट ब्रह्मचर्य ब्राह्मण के लिए डिफाइन करा गया था, क्षत्रिय के लिए गृहस्थ धर्म डिफाइन करा गया था, वैश्य के लिए वानप्रस्थ डिफाइन करा गया था, और शूद्र के लिए सन्यास। अब सन्यास का मतलब सन्यासी होना नहीं था। सन्यास का मतलब था, एक सेकंड, सन्यास का मतलब था कि जो न्यास के नियम को धारण करे उसको सन्यास कहते थे। तो किसी ने क्या करा, सिमिलर लुकिंग टर्म्स को मिक्स कर दिया। किसी ने हमारे यहाँ सिमिलर टर्म्स इंटरचेंज को ऑफ मिक्स वर्ड्स, कर दिया। इंटरचेंज जैसे, ऑफ वर्ड्स बोलते हैं उसको ना, हाँ जो हाँ, तो वर्ड्स को अगर हम कैटेगरी में डिफाइन करें तो वन वर्ड विद वन मीनिंग एंड वन वर्ड विद मैनी मीनिंग। तो वो मैनी मीनिंग में मीनिंग रिप्लेस मल्टीपल कर मीनिंग। दिया। जैसे संस्कृत में गौ टर्म है, गौ सूर्य की रश्मियों को भी कहते हैं। तो जो नियम गायों पे अप्लाई होता है वो सूर्य की रश्मियों पे नहीं होगा। किसी ने उसको इंटरचेंज कर दिया। ये हमारे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा वर्ण आश्रम मतलब यूनिक एस्पेक्ट कि ब्राह्मण को अगर चॉइस नहीं है तो वो गृहस्थ आश्रम में उसमें कर सकता है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट उसको केवल ब्रह्मचर्य करना है। अब ब्रह्मचर्य को उन्होंने जो है वो एक अलग टर्म से कनेक्ट कर दिया। ब्रह्मचर्य को उन्होंने बोला एब्सटिनेंस ऑफ सेक्स। अब इसका इस पूरे प्रोसेस से कोई कनेक्शन नहीं था। उसका मतलब था हर चीज में क्रिएटिविटी को स्टडी करना ब्रह्मचर्य होता है। तो हर स्टेज में जो क्रिएटिविटी थी उसको स्टडी करना कि कैसे ये सूर्य की रश्मियों से ये प्लांट्स खिल रहे हैं। एक बीज जो हम जमीन में बोते हैं कैसे वो बाहर आ रहा है और वो सूर्य की रश्मियां ही उसको डायरेक्ट कर रही हैं। कैसे ये सनफ्लावर जो है वो अपने आप को जिधर की तरफ सन है उधर की तरफ ही अपना मुंह कर लेता है। हम्म। कैसे ये लोटस फ्लावर जो है जब सूर्य खिलता है तो ये बाहर आ जाता है, सूर्य अंदर जाता है तो ये भी पानी के अंदर चला जाता है। तो ये कौन है जो ये सारी चीजें कर रहा है? तो द अल्टीमेट डिविनिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल, उसको स्टडी करना ब्रह्मचर्य था। किसी ने हमारे वो रूट वाले प्रोसेस को काट दिया और हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट को पकड़ के उसी में ही लग गए। Is it because of the invasion that happened over a period of centuries?
with Mughals, with Britishers and everything, so that the knowledge which was there got distorted. सर मुगल और ब्रिटिशर तो अभी 150 साल पुराने हैं, अच्छे 200 साल पुराने मान लीजिए आप। 200-250 साल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती ना। सही है। आप जो है कितनी बार भी जन्म लीजिए, उसी कम्युनिटी के आसपास जन्म लेंगे। मतलब अगर आज आप तमिल ब्राह्मण है, तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि पिछले 5,000 साल में, 2,000 साल में आप उसी कम्युनिटी के आसपास ही जन्म लेंगे। टिल द टाइम आप अपने जाने से पहले किसी और सुपीरियर कल्चर को इम्बाइब करें, या किसी और सुपीरियर फैमिली टाइप को इम्बाइब करें, अदरवाइज हम वहीं के वहीं घूमते हैं एज ए प्रोसेस। तो एक मैं उपनिषद पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक बेटा जो है बिल्कुल कुछ काम नहीं करता था, तो उसके फादर बहुत नाराज हो रहे थे उसके ऊपर। तो वो चुपचाप सुनता रहता था, वो खूब गलिया रहे थे उसको, खूब गाली दे रहे थे। तो बोला, पिताजी सुनो मेरी बात, आज तक मेरे 15,000 जन्म हो चुके। इतनी बार आप मेरे पापा थे, इतनी बार मैं आपका पापा था, इतनी बार आप मेरे ग्रैंडसन थे, इतनी बार मैं आपका ग्रैंडसन था। ऐसे करके उसने वो 15,000 जन्म को डिफाइन करा। इतनी बार मैं स्त्री था, इतनी बार पुरुष था, इतनी बार ये था, इतनी बार वो था। उन रिलेशनशिप्स में ही हम वहीं पर ही घूम रहे हैं। अब आप इसको नेचर के प्रोसेस से कनेक्ट करेंगे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज सेल। सही है। हम बाइंडिंग फोर्स में अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाते हैं, तो वो बाइंडिंग फोर्स जो है वो कास्ट सिस्टम के जैसा हो गया। तो ये 15,000 जन्म जो है ये बताते हैं कि हर बार मैं एक सेल के ही बिहेवियर पैटर्न में था, लेकिन धीरे धीरे मेरी कंट्रोलर फॉर्म आइडेंटिफाई हुई। कंट्रोलर फॉर्म में शूद्र या वर्ण संकर से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद शूद्र बना, फिर क्षत्रिय बना, फिर फिर वैश्य बना, फिर क्षत्रिय बना, फिर ब्राह्मण बना, फिर मैं ऋषि बना, फिर मैं राजा बना। जैसे ही मैं कंट्रोलर डोमेन में आया, मैं सेल से टिश्यू वाले ग्रुप में भी आ गया, और फर्दर इवॉल्व करा तो मैंने टिश्यू से ऑर्गन वाले ग्रुप में आ गया। सो ये फंक्शनैलिटी जो है ये हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है, कोर सेम है। एवरीवन इज बिहेविंग लाइक अ सेल एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो जब हमारा सेलुलर रिप्रोडक्शन सिस्टम फॉरेन बॉडी को नहीं एक्सेप्ट करता, तो हम अपने बिहेवियर पैटर्न में फॉरेन बॉडी को कैसे एक्सेप्ट कर ले? ये हमारा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गया। इसके बाद जो आया वो आया प्रायश्चित। हमारा जो शरीर में मन का डोमेन जो था, मन हमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता था, हम्म। वो करता था किसी भी सिचुएशन में जब हमारे ऊपर मून और उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट करता था, तो हम तभी के तभी जो है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन डोमेन्स में चले जाते थे। एज अ रिजल्ट बॉडी के ऑर्गन्स पे उसका प्रभाव पड़ता था। तो जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, उसको जब हम प्रायश्चित मानते हैं, मान लीजिए मैं कहीं जा रहा था, सड़क पे किसी ने मुझे लूट लिया, मेरे पैसे लूट लिए। अब मैं उससे स्ट्रेस में आऊं, या मैं उस ईश्वर को बोलूं, अरे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, पिछले जन्म में मैंने किसी को लूटा होगा, इस हाँ, जन्म में जो है तूने मेरा प्रायश्चित करवा दिया। करा दिया। सही है। तो जैसे ही आप प्रायश्चित के थॉट प्रोसेस में जाते हो, यू स्टार्ट गिविंग थैंक्स टू द डिवाइन। उल्टा करते हैं तो स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन ये बढ़ता चला जाता है, एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। आइडियल लाइफ लीड करनी है तो हेल्दी लाइफ लीड करनी है, हेल्दी लाइफ लीड करनी है तो जब कभी बुरा वक्त आए उसको प्रायश्चित मान लीजिए। मैंने पिछले जन्म में ये कर्म करा होगा, तो इसलिए मुझे 14 साल का कारावास हुआ। तो मैंने ये करा जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने अपने उसको अच्छा मानकर एब्जॉर्ब कर लिया। ये हो गया लास्ट। जब आप सारी चीजें इस प्रोसेस से मतलब वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम, प्रायश्चित। प्रायश्चित, इन सबको जब कंप्लीटली मोस्ट हेल्दी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तब आपको अपना यूनिक गुण पता चलता है। जब आप अपने यूनिक गुण से उस पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तब आप, तो ब्राह्मण के लिए शिक्षा लेना और शिक्षा देना लेना।
उद्देश्य क्या होगा, ब्राह्मण से नेक्स्ट फॉर्म को अटेन करना। तो मतलब आप इस जन्म में ब्राह्मण है तो आपको ऋषि बनने की तरफ अपने आप को लेकर जाना है। तो ऐसे करके हम पर्पस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा अप्रोच होता है। पर्पस का कहने का मेरा मतलब ये था। तो जब आप पर्पस को सोचें तो इस एस्पेक्ट से अपने आप को निकाल कर, क्योंकि 50+ हो गए तो वानप्रस्थी हो गए, वो हम्म। आपका आश्रम हो गया। ब्राह्मण आपका जो है वर्ण हो गया। वर्ण आश्रम के हिसाब से ब्राह्मण कर्म वो आपको आइडेंटिफाई करने के तौर पर हो गया। प्रायश्चित के तौर पे जितना भी टाइम आप लोग अलग अलग रहे वो एक प्रायश्चित की डोमेन हो गई। मैं वही बोलता हूँ भगवान, चलो ये प्रायश्चित है। ये प्रॉब्ली आई प्रायश्चित। माइट हैव डन, मैं आई वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग इन माय अर्लियर लाइफ, सो वी आर एंड्योरिंग दिस, all this separation or whatever it is basically. हाँ, So तो लाइकवाइज आप एक एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट ऑल इज इम्पैक्टिंग यू, एंड फाइनली अपने यूनिक गुण को अटेन करके अपना बाकी जितना भी लाइफ है वो उस पर्पस के साथ ही कनेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट। thank you doctor for this thing. Because पहले जब मैं